अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जॉब ज़ोन में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम आपको FIA में मुकम्मल ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका बताएंगे। तो आपने सबसे पहले FIA.government.pk लिख लेना है, तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ आप नीचे देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है इस अप्लाई ऑनलाइन पे। ये रेड कलर का आपको नज़र आ रहा होगा। अप्लाई ऑनलाइन करने के बाद आपके पास इस तरह का पेज आएगा, तो आपने नीचे आके रजिस्टर एज ए न्यू यूज़र कर लेना है। अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आपने जस्ट लॉगिन कर लेना है, वरना रजिस्टर न्यू यूज़र करेंगे तो आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह का पेज ओपन होने के बाद आपने अपनी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन ये आपसे मांग रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, CNIC, री इंटर CNIC और ईमेल एड्रेस, ये चीज़ें आपने डाल देनी है। ये चीज़ें डालने के बाद आपने नीचे सबमिट कर देना है, तो आप रजिस्टर हो जाएंगे न्यू अकाउंट के लिए। न्यू अकाउंट के लिए रजिस्टर होने के बाद आपने करना क्या है, एक पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है और उस पासवर्ड को दोबारा वहाँ पे कंफर्म आपसे किया जाएगा, तो वहाँ पे आपने दोबारा वो पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड दोबारा डालने के बाद आपका अकाउंट सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा और आपने उसी अकाउंट से लॉगिन करके ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि आपके सामने मैंने सारी डिटेल जो है वो डाल दी। ये भी CNIC आपसे दोबारा री इंटर मांगेगा। ईमेल एड्रेस आपने वैलिड सी दे देनी है, ईमेल एड्रेस जिस पे आपको ये कोड भी सेंड करेंगे बाद में, और अभी ये अकाउंट बनाते वक्त भी आपको एक कोड उस पर सेंड होगा आपकी ईमेल वेरीफाई करने के लिए। तो जो जो स्टेप्स मैं करते जाऊँ आप उसी तरीके को फॉलो करें, आसानी से आपका जो है वो अप्लाई हो जाएगा। ये आप देखें आई एम नॉट अ रोबोट पे आपने सेलेक्ट, उसके बाद ये कुछ तस्वीरें आपको शो की जाएंगी, तो जिसका कहा जाए वही आपने सेलेक्ट करके वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद आप ये देखें टिक का निशान आ गया। अब नीचे आपसे ये कॉन्टैक्ट नंबर मांगेंगे, तो आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देना है जिस पे आपको बाद में टेस्ट के मैसेजेस वगैरह किए जाएंगे। तो ये आपने अपना सही नंबर यहाँ पे डाल देना है। नीचे आपने ये आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेनी है और दोबारा आपने आई एम नॉट अ रोबोट को चेक कर लेना है। और ये इस तरह से तस्वीरें आपके पास आएंगी, तो जो तस्वीरें आपको ऊपर लिखी हुई कहा जाए उसको वेरीफाई कर दें टिक करके। अब आपने ऊपर ये सेंड कोड टू ईमेल कर देना है। तो जब ये आप करेंगे तो ये आप देखें कोड सेंड टू योर ईमेल सक्सेसफुली, कोड आपके पास आ जाएगा Gmail पे। आपने वहाँ से कोड देख के यहाँ पे डाल देना। यह कोड आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे मैंने कोड डाल दिया। डाल करके आपने वेरीफाई पे ईमेल पे क्लिक करना है, तो ये देखें ईमेल वेरीफाइड हो गई सक्सेसफुली। दोबारा आपने कुछ चेक्स आई एम नॉट अ रोबोट वगैरह पे क्लिक करके थोड़ा सा नीचे आके आपने ये सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके पास नया पेज इस तरह से ओपन होगा, कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन। अब आपकी ईमेल एड्रेस जो आपने डाली थी उसी से आपको पासवर्ड देना है, यानी आपने अपने अकाउंट के लिए पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है और नीचे उसी पासवर्ड को दोबारा लिख लेना है और रजिस्टर पे आपने क्लिक कर देना है। तो जब आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आप देखें ये आपको कहना है लॉगिंग हियर यूजिंग योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अब आपने यहाँ से लॉगिन कर देनी है अपनी आईडी जो आपने अभी अभी बनाई है ईमेल एड्रेस और पासवर्ड से। ईमेल और पासवर्ड लिखने के बाद आपने ये चेक लगाना है बॉक्स पे आई एम नॉट अ रोबोट, ये आपको नज़र आ रहा होगा, और नीचे आपने लॉगिन का निशान है इस पर क्लिक कर देना है। लॉगिन के निशान पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप जो है वो लॉगिन हो जाएंगे अपनी आईडी पे। ये आप देखें अब अप्लाई ऑनलाइन और ये सब कुछ शो हो रहा है आपको। तो अब आप आसानी से जो है वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। करना आपने क्या है, यहाँ से आपने ऊपर सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। अप्लाई ऑनलाइन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। अब आपने पोस्ट अप्लाइड फॉर सिलेक्ट कर लेनी है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। या आप देखें बहुत सारी जो पोस्ट इसमें जिनके लिए जॉब अनाउंस हुई हैं वो सारी लिखी हुई हैं, तो आप जिस पे अप्लाई करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लें। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपके पास उस जॉब की डिटेल्स आ जाएंगी कि वो पोस्ट क्या है और उसका स्केल क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, परमानेंट है, ग्रेड क्या है, और उसके लिए मिनिमम एज मैक्सिमम एज क्या है, क्वालिफ़िकेशन वगैरह। तो ये सारी डिटेल आप पढ़ लीजिएगा पहले कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, और पढ़ने के बाद फिर ये आपको नीचे नज़र आ रहा होगा अप्लाई फॉर दिस जॉब, इस पर आपने क्लिक कर देना है। अच्छा, इसमें फ़िज़िकल हाइट वगैरह ये चीज़ें भी लिखी हुई हैं और किस शहर के लिए कितनी कितनी जॉब्स हैं वो भी लिखा हुआ है। तो ये सारा पढ़ने के बाद आपने अप्लाई फॉर दिस जॉब के लिए पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने अपना CNIC इशू डेट लिखना है। CNIC के बैक साइड पे आपको या फ्रंट साइड पे जो है वो ये लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। CNIC आप कब इशू हुआ है तो वो डेट आपने लिख लेनी है। CNIC इशू डेट के बाद आपने ये DOB यानी डेट ऑफ बर्थ अपनी लिख लेनी है।
डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी आपको NIC पे भी मिल जाएगी और आपको याद भी होगी, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। उसके बाद आपने नीचे एज रिलैक्सेशन क्लेम वाले बॉक्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे अगर आपने एज रिलैक्सेशन क्लेम करनी है, यानी अगर आप डिसेबल पर्सन हैं या शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं या इनमें से कोई किसी भी उससे ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप वहाँ क्लेम कर सकते हैं, वरना तो आपको इसको ऐसे ही रहने देना होगा। उसके बाद आपने डोमिसाइल रीजन अपना सिलेक्ट कर लेना है कि आपका डोमिसाइल कहाँ का है। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपने सिलेक्ट कर लेना है कि किस डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है। मेरा कराची वेस्ट का है, तो मैं यहाँ पे अभी कराची वेस्ट सिलेक्ट कर लूँगा। ऑप्शन आपको दिया होगा, या आप देखें कराची वेस्ट। उसके अलावा आपने जेंडर वगैरह सेलेक्ट कर लेना है, रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, और नीचे आके आपने फ़िज़िकल टेस्ट लोकेशन सेलेक्ट करना है कि आप फ़िज़िकल टेस्ट जो है वो कहाँ देना चाहते हैं। तो आप जिस शहर में रहते हैं आप वही सिलेक्ट कीजिएगा। मैं अगर कराची में रहता हूँ तो मैं यहाँ पे कराची सिलेक्ट कर लूँगा। आप जिस शहर से हैं आप वही सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद सिलेक्ट टेस्ट लोकेशन, यहाँ पे ये 3 सेंटर आपसे पूछ रहा है, टेस्ट लोकेशन 1, 2 और 3, यानी कह रहे हैं कि फ़र्स्ट आप किस सिटी में टेस्ट देना चाहते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे ये लोग दूसरी चॉइस मांग रहे हैं, और थर्ड नंबर पे ये लोग तीसरी चॉइस मांग रहे हैं कि अगर फर्स्ट सेंटर में आपका टेस्ट ना हो तो सेकंड आप कहाँ पे देना चाहते हैं, थर्ड कहाँ पे। तो मैंने तो तीनों में कराची लिखा है, क्योंकि मैं तो कराची में रहता हूँ, दूसरे शहर जाकर टेस्ट देना मुश्किल होगा। तो आप लोग की मर्ज़ी है, आप इसमें अगर कोई दूसरी जगह नज़दीक आपके है तो आप वो लिख सकते हैं, वरना तो आप तीनों अपने शहरों के नाम इसमें लिख दें। उसके अलावा इसी तरीके से नीचे इंटरव्यू लोकेशन वो आपसे मांगी है, उसमें भी 3 ऑप्शंस हैं। तीनों में आपने सेलेक्ट कर लेना है कि आप पहले कहाँ पे देना चाहते हैं, दूसरा कहाँ, तीसरा कहाँ, यानी ये ऑप्शंस आपसे। तो इसमें भी तीनों में आपने सिटी का नाम ही सिलेक्ट कर लेना है, या अगर कोई और भी नज़दीक जगह है आप पॉसिबल है जाना तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी लास्ट डिग्री सिलेक्ट कर लेनी है कि आप इंटर पास है, मैट्रिक की, ग्रेजुएशन जो भी है आपने सिलेक्ट कर लेना है। और फिर लिखा हुआ है डू यू पोसेस द अबव क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यानी आप ऊपर जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, तो आपने इसको यस कर देना है। और डिक्लेरेशन डेट अपने जो रिज़ल्ट्स की है वो भी आपने जो डिग्री की है वो आपने लिख देनी है। यहाँ पे डिग्री की जो डेट है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद नीचे आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा, इस बॉक्स पे आपने चेक लगा देना, ये आई एम नॉट अ रोबोट वाले बॉक्स पे चेक लगाने के बाद आप नीचे आएंगे। तो नीचे आने के बाद आपने इसको सेव एंड प्रोसीड कर देना है। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद आपको ऊपर शो हो जाएगा डेटा जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा, ये आप देखें शो हो गया। आपने इसको ओके कर देना है। तो इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। ओके करने के बाद ये आप देखें आपका डेटा जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो गया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, अपलोड योर प्रोफाइल पिक्चर। अब आपने यहाँ पे पिक्चर अपलोड करनी है, और वो पिक्चर आपकी ब्लू या वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए और 30 KB से कम होनी चाहिए। तो ये चूज़ फाइल पे आप सिलेक्ट करेंगे, और आपके कंप्यूटर या मोबाइल जहाँ पे तस्वीर पड़ी है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगर साइज़ का मसला आ रहा है तो आप तस्वीर को क्रॉप कर सकते हैं, क्रॉप करेंगे तो आपको साइज़ तस्वीर का जो है कम हो जाएगा। चूज़ फाइल करने के बाद ये अपलोड का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, इस अपलोड के बटन पे आपने क्लिक कर लेना है चूज़ फाइल के बाद। अक्सर दोस्त ये शिकायत करते हैं कि तस्वीर नज़र नहीं आ रही, तो आपने चूज़ फाइल करके अपलोड के बटन पे क्लिक करना है, तो आपकी जो तस्वीर है वो अपलोड हो जाएगी और यहाँ पे आपको बाकायदा शो होगी। ये आप देखें तस्वीर अपलोड हो गई है, और ये मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा तो ये मुझे शो हो गया तस्वीर अपलोड होने के बाद आपने उसको नीचे मज़ीद स्क्रॉल डाउन करके जो भी डिटेल मांगी है वो ऐड कर देनी है। प्राइमरी मोबाइल नंबर मांगा था वो मैंने ऐड कर दिया था पहले जब मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा था। अब ये दूसरे नंबर पे आप देखें सेकेंडरी मोबाइल नंबर, यानी कोई दूसरा नंबर आपका है तो वो आप यहाँ पे लिख दें। तीसरे नंबर पे फ़ोन ऑफिस वगैरह का मांगा है रेजिडेंस का, तो ये अगर आपके पास है तो आप लिख दें, नहीं है तो आप इसको इसी तरह छोड़ सकते हैं। चौथे नंबर पे ये प्राइमरी ईमेल है, जब मैं अकाउंट बना रहा था तब मैंने ये ऐड की थी। इसी के नीचे सेकेंडरी ईमेल है, तो सेकेंडरी ईमेल भी देना लाजमी है। ये सेकेंडरी ईमेल आप जब नहीं देंगे तो पेज आगे नहीं जाएगा। प्राइमरी ईमेल के बाद यानी जिस पे आपका अकाउंट बना है आपको एक सेकेंडरी ईमेल भी देनी है, तो वो यहाँ पे आप सेकेंडरी ईमेल लिख के उसके बाद नीचे इसको फिल करके और सेव एंड प्रोसीड करेंगे। अगर सेकेंडरी ईमेल नहीं लिखेंगे तो ये आगे नहीं जाएगा। उसके बाद ये डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी की अगर आपकी कोई है तो वो लिख दें, नहीं है तो आप नॉट डिसेबल कर दें।
नॉट डिसेबल करने के बाद आप नीचे देखिए, नीचे आपने प्रोविंस पोस्टल एड्रेस, तो आपने इसमें डोमिसाइल रीजन इस पे लिखा हुआ है, ये आपने सिलेक्ट करके अपना डोमिसाइल रीजन सिलेक्ट कर लेना है कि आपका डोमिसाइल जो है वो कहाँ का है। तो मेरा सिंध अर्बन का है, तो मैंने सिंध अर्बन इसमें सिलेक्ट किया है। उसके बाद पोस्टल एड्रेस है डिस्ट्रिक्ट का, तो ये आपने डिस्ट्रिक्ट, आपका डोमिसाइल जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, तो वो भी आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने नीचे सेक्टर नंबर, स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर और पोस्टल कोड लिख लेना है। पोस्टल कोड अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल पे लिख सकते हैं, अपने इलाके का नाम लिखें और साथ में सिटी लिख के पोस्टल कोड लिख दें, आ जाएगा। तो आपने पोस्टल कोड लिख लेना है। हाउस नंबर आपको NIC पे भी मिल जाएगा आपके, और आपको पता भी होगा, तो आपने हाउस नंबर लिख लेना है। स्ट्रीट नंबर आपको पता होगा, वो लिख लेना है। तो ये चारों चीज़ें लिखने के बाद उसके बाद आप नीचे एड्रेस देख सकते हैं, एड्रेस आपने लिख लेना है अपना। एड्रेस लिखने के बाद नीचे परमानेंट एड्रेस भी आपसे पूछ रहे हैं, तो अगर आपके दोनों एड्रेस सेम है तो आपने सेम एज अबव पे क्लिक कर देना है। ये छोटा सा बॉक्स आपको नज़र आ रहा होगा। और अगर आपका एड्रेस अलग अलग है तो यहाँ पे आपने वो अलग एड्रेस भी लिख लेना है। उसके बाद ये आपने अब नॉट रोबोट पे सिलेक्ट कर लेना है और सेव एंड प्रोसीड कर लेना है, इसको भी पिछले पेज की तरह। जब सेव एंड प्रोसीड आप करेंगे तो आपका डेटा जो है वो ऊपर आप देख सकते हैं सक्सेसफुली ऐड हो गया। इसको ओके कर देना है, तो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। ओके करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट पेज आएगा वो एजुकेशन डेटा आपसे मांग रहा है। तो आपकी जो एजुकेशन है वो आपने अब सिलेक्ट कर लेनी है। तो ग्रेजुएशन, इंटर, मैट्रिक जो भी आपने यहाँ पे लिखना है। बोर्ड, यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी है, कहाँ से की है आपने, जो डिग्री आपने ऐड की है तो आपने उसका नाम इसमें लिख देना है। फील्ड ऑफ एजुकेशन आपने लिख देनी है कि आपकी जो डिग्री है वो आपने किस फील्ड में की हुई है। और उसके बाद रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट जो है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। जैसे आपने पीछे डेट ऑफ बर्थ वगैरह और ये चीज़ें ऐड की थी, तो उसी तरह रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट भी आप ऐड कर देंगे। उसके अलावा आपके ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, तो आपने कितने नंबर लिए हैं जो डिग्री आपने ऊपर लिखी है उसमें, तो वो नंबर आपने यहाँ पे ऐड कर देने हैं। और साथ में आपको टोटल नंबर नज़र आ रहे होंगे, टोटल मार्क्स, तो वो टोटल मार्क्स वाली जगह में आपने टोटल नंबर लिख लेने हैं। उसके बाद नीचे छोटा सा सर्कल आपको नज़र आ रहा होगा ऑब्टेन GPA से पहले, तो ये ऑब्टेन GPA वाला पहला वाला सर्कल आपने क्लिक कर देना है, ये वाला। तो क्लिक करने के बाद आपने इस बॉक्स में लिख देना है कि आपकी CGPA कितनी है। CGPA लिखने के बाद इसके साथ वाला जो बॉक्स है टोटल GPA, तो आपने यहाँ पे टोटल GPA लिख लेनी है। उसके बाद आपने डिवीज़न सिलेक्ट कर लेना है कि आपका कौन सा डिवीज़न है, और ग्रेड सिलेक्ट कर लेना है। ग्रेड और डिवीज़न सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपने मेजर सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेने हैं कि आपकी जो डिग्री है आपने जो ऊपर लिखी है क्वालिफ़िकेशन में, इसमें आपने मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़े हैं। तो वो मेजर सब्जेक्ट जब आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो उसके बाद आपने उसी तरह पिछले की तरह नीचे सेव एंड प्रोसीड वाला ऑप्शन कर देना है। तो ये आपने क्वालिफ़िकेशन जो आपकी है वो भी सेव हो जाएगी। ये लिखने के बाद नीचे आपने सेव के बटन पे क्लिक करना है। तो ये आप देखें आप नेक्स्ट पेज पे आ गए। तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है कि आपने पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट, आपका पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। तो ये आपका जो भी डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है आप वो सिलेक्ट कर लेंगे।
इसको सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपसे ये आपका जो करीबी पुलिस स्टेशन है उसका एड्रेस मांगेगा क्लेरिफिकेशन वगैरह के लिए। तो आपने अपने करीबी पुलिस स्टेशन, अपने इलाके की पुलिस स्टेशन का एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। करीबी पुलिस स्टेशन के एड्रेस के बाद नीचे आपको ये डिक्लेरेशन नज़र आ रही होगी, इसमें लिखा हुआ है कि मैं सारे टर्म्स और कंडीशंस जो है वो एक्सेप्ट करता हूँ। और ये साथ में एक छोटा सा बॉक्स आपको नज़र आ रहा होगा, तो इस बॉक्स पे आपने चेक लगा देना है। इस बॉक्स पे जब आप चेक लगा देंगे उसके बाद आपने इसको नीचे स्क्रॉल करके स्क्रॉल डाउन करके ये आई एम नॉट अ रोबोट पे सिलेक्ट करना है और से सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। तो एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली आ गया आपके पास। अब आप देख सकते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो ये सबमिट हो चुकी है, ये आपको नज़र आ रहा है एप्लीकेशन। अब आप इसको व्यू कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपके पास आ गए, ये आप देख लें। एक से ज़्यादा पे सिलेक्ट अप्लाई करना है तो दोबारा आप अप्लाई ऑनलाइन पे चले जाएं। अगर आपने एक पोस्ट पे 2 बार क्लिक कर दिया, अप्लाई कर दिया, तो यहाँ डिलीट भी कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को आप यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं। व्यू आप करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन पूरी आपके सामने आ जाएगी इस तरीके से। ये आप देखें एप्लीकेशन पूरी जो मैंने फॉर्म जो मैंने जमा किया वो पूरा मेरे सामने इस तरीके से आ गया। तस्वीर के साथ पूरा फॉर्म आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। आप उसको ऊपर से नीचे तक देख लें, सारी चीज़ें उसमें ऐड हो चुकी होंगी। तो ये आपका जो है वो फॉर्म जमा हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप एक से ज़्यादा जितने पोस्टों पर भी अप्लाई करना चाहें इस तरीके से कर सकते हैं। ये पोस्ट देखें कांस्टेबल है, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। तो बैक पे आके आप इस एप्लीकेशन की हिस्ट्री वगैरह, रजिस्ट्रेशन स्लिप ये आप देख लें। जब टेस्ट डेट वगैरह अनाउंस होगी तो यहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड करनी है। इस पे आपका सेंटर, टेस्ट डेट वगैरह ये चीज़ें लिखी होंगी और नीचे से आपने लॉग ऑफ कर देना है।